कल पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कॉल पे बात की और ये बातचीत 40 मिनट तक चली। जब दुनिया के दो सबसे पावरफुल लीडर्स आपस में 40 मिनट तक कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या वो हमारी तरह आपकी तरह फ़ोन से डायरेक्टली नंबर डायल करते हैं या ये कॉल किसी और सीक्रेट तरीके से होती है? एक्चुअली इनकी बातचीत के पीछे ना वो टेक्नोलॉजी होती है जो साइंस फिक्शन मूवीज़ में आप देखते हो ना, उस तरीके से बातचीत होती है, जहाँ हर एक शब्द एक वर्ड रिकॉर्ड होता है, सिग्नल्स को मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन से लॉक किया जाता है और जहां दोनों लीडर्स फोन पर कभी अकेले नहीं होते। यस, डिप्लोमेटिक लेवल्स पर फोन कॉल्स अकेले नहीं की जाती। आज इसी पर आपसे बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स कौन सा फोन यूज करते हैं, इस फोन में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है एंड कैसे इस बातचीत को, इस फोन को इतना सिक्योर रखा जाता है कि इवन सुपर कंप्यूटर भी इसको हैक नहीं कर सके। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है कि लीडर्स कभी भी एक दूसरे को रैंडमली डायल नहीं करते, रैंडमली कॉल नहीं करते कि मनाया जब कॉल कर लिया। जब एक लीडर को दूसरे से बात करनी होती है इस लेवल पे, तो वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जिसे डिप्लोमेटिक भाषा में कहते हैं डिमार्श, या फिर कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट होती है। मान लीजिए इंडिया से किसी पीएम को यूएस प्रेसिडेंट से बात करनी है, तो जनरली जो प्रोसेस है वो क्या होगा? तो स्टेप 1 में पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्फॉर्म करेगा। स्टेप 2 में एमईए जो है वो वाशिंगटन डीसी में बैठे इंडियन एम्बेसडर्स को एक सिक्योर मैसेज भेजेगा। फिर स्टेप 3 आएगा जिसमें इंडियन एम्बेसडर फॉर्मली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से रिक्वेस्ट करेंगे। इस रिक्वेस्ट में कॉल का एजेंडा जो होगा वो दिया जाएगा, टॉपिक होगा और टेंटेटिव टाइम भी दिया जाएगा। इस प्रोसेस में दोनों देशों के डेस्क ऑफिसर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरी तरीके से। अगर उधर से इंडियन पीएम से बात करनी होती है किसी को, तो एकदम ऐसा ही प्रोसेस फॉलो होता है, तब उधर से रिक्वेस्ट आती है और यहाँ से उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाता है। फिर कॉल से ठीक पहले दोनों लीडर्स को ना एक ब्रीफिंग बाइंडर या फिर कोई फाइल दी जाती है। उस यूएस में इस फाइल को एनएससी प्रिपेयर करती है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ की। इसमें सामने वाले लीडर की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, उनकी पसंद नापसंद, उनके पिछले स्टेटमेंट्स और कॉल के टॉकिंग पॉइंट्स लिखे होते हैं, हर चीज़ होती है उसके अंदर। एक बहुत ही फेमस बुक है द प्रेसिडेंट क्लब के नाम से, नैन्सी गिब्स एंड माइकल डफी की बुक है। इस बुक में बताया है कि यूएस प्रेसिडेंट्स को उनके एडवाइजर्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि फोन पर क्या नहीं बोलना है। लीडर्स के पास वैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट वो एक प्री डिसाइडेड फ्रेमवर्क के अंदर ही बात करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में सरप्राइजेस पसंद नहीं किए जाते, सरप्राइजेस नहीं होते, अचानक से कुछ नहीं बोला जाता, वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। इस बुक में उन्होंने ये भी डिटेल में बताया कि कैसे करंट यूएस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के लिए जो उनसे पहले प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रीडिसेसर्स जो होते हैं, उन पर भी रिलाई करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे पार्टी लाइंस मैटर नहीं करती। बुक में एक बहुत ही फेमस इंस्टेंस उन्होंने कोट किया है, बात की है उसकी। जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्हें रशिया और वहाँ के लीडर्स बोरिस जॉनसन को हैंडल करने में ना काफी मुश्किल आती थी। क्लिंटन एक डेमोक्रेट थे और रिचर्ड निक्सन जो थे वो रिपब्लिकन थे यूएस में, जिन्होंने वाटरगेट के बाद रिजाइन किया था यूएस में। लेकिन क्लिंटन जानते थे कि निक्सन से बेहतर फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस वक्त कोई नहीं समझता है। तो क्लिंटन रेगुलरली रिचर्ड निक्सन को सिक्योर कॉल्स करते थे, उनकी एडवाइस लेते थे। सो इंडिया से जब प्राइम मिनिस्टर्स या फिर यूएस प्रेसिडेंट्स फोन पर बात करते हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है, तो वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे होते, वो अपनी पूरी पॉलिटिकल मशीनरी वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, अपने प्रेडिसेसर्स के फेलियर्स और सक्सेसेस और अपने पर्सनल रिलेशनशिप का पूरा वेट उस कॉल में डाल रहे होते हैं। इस तरीके से वो जो बातचीत होती है वो चल रही होती है। और अब आते हैं उस मेन सवाल पे, जो मतलब हमारे सबके दिमाग में आता है कि यार कॉल किस डिवाइस से करते हैं लोग, फिजिकल डिवाइस कौन सा होता है? क्या उनके पास लेटेस्ट एंड्रॉइड फ़ोन होता है, आईफोन होता है, फिर ये कंपनियाँ उनको कोई अलग से फ़ोन बना के देती हैं, वो सेटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हैं? सो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में नॉर्मल कमर्शियल फोन्स पर डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि इनके माइक्रोफोन्स और नेटवर्क टावर्स आसानी से हैक हो सकते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स हमारे जैसे फ़ोन्स यूज़ नहीं करते, प्रेसिडेंट्स हमारे जैसे फ़ोन्स यूज़ नहीं करते। यूएस प्रेसिडेंट्स और इंडियन पीएम्स के पास अपने अपने डेडिकेटेड बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, फ़ोन्स आप कह लो तो वो होते हैं उनके पास। इंडिया की बात करें तो पीएम और टॉप मिनिस्टर्स के पास रैक्स फोन्स होते हैं, आरएक्स। रैक्स मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज। इसे बनाती है हमारी गवर्नमेंट की टेलीकॉम आर&डी एजेंसी सीडॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। रैक्स फोन्स पब्लिक सेल टावर्स पर ऑपरेट नहीं करते, मतलब जिन टावर्स से हमें नेटवर्क मिलता है ये फोन्स उस पर डिपेंड नहीं होते। रैक्स नेटवर्क कंप्लीटली क्लोज लूप होता है, जो मिलिट्री की फ्रीक्वेंसी बैंड्स और डेडिकेटेड अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर्स लाइंस पे चलता है, इस तरीके से चलता है। इस नेटवर्क में आम पब्लिक की एंट्री नहीं होती, ये लोग एंट्री नहीं ले सकते। दूसरे सेल नेटवर्क दूसरी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं और रैक्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। पीएमओ हो गया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया, एमईए हो गए और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जो हो गया ना, वो इन्हीं रैक्स लाइन से जुड़े होते हैं। आपने शायद कभी इनका नाम इतना पॉपुलरली नहीं सुना हो, लेकिन ये जो है ना इंडिया के सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं रैक्स। फिर आता है QSS VIP।
इसका फुल फॉर्म है क्वांटम सिक्योर स्मार्ट वीडियो आईपी फोन। ये देखने में किसी साईफाई मूवी के कमांड सेंटर के जैसा ही होता है। एक हैवी मेटेलिक टेक्स्ट कंसोल जिसमें एक बड़ी 8-10 इंच की टच स्क्रीन लगी होती है, एक फिजिकल हैंडसेट होता है और काफ़ी सारे इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। ये आम डिवाइस नहीं है, इनमें अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स होती है जिनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, अनहैकेबल होता है ये। रैक्स फोन्स और QSS VIP डिवाइसेस में ना हैंडसेट स्टेज इंक्रिप्शन होती है, मतलब जब इधर से लीडर कुछ बोलते हैं तो उनकी आवाज़ फ़ोन के अंदर ही इंक्रिप्ट हो जाती है नेटवर्क के जाने से पहले। रैक्स फोन एक इंक्रिप्टेड की से आवाज़ को साइफर टेक्स्ट करते हैं, यानी कि कोड में बदल देते हैं। ये कोड केबल्स के जरिए ट्रेवल करता है, इधर से कुछ बोला गया एंड डिवाइस में जाते ही वो कोड में बदल जाता है एकदम। लेकिन जैसे ही ये कोड दूसरी तरफ के लीडर के फ़ोन में जाता है, वहाँ पे जो भी डिवाइस होता है वहाँ डिक्रिप्शन चिप होती है, वो एक्टिव हो जाती है और जो मैसेज इधर से भेजा था वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच कर ही वो आवाज़ सुनाई देती है। वो कोड जो है वो आवाज़ में बदल जाता है वहीं पर, क्योंकि उस फ़ोन के पास पहले से इंक्रिप्टेड की मौजूद है। वो फ़ोन स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलने से 1 माइक्रोसेकंड पहले उस कोड को वापस ओरिजिनल आवाज़ में बदल देता है। इस तरीके से आवाज़ ट्रेवल होती है, मैसेज जाता है उधर। मतलब इंक्रिप्शन सेंड करने वाले के माइक के अंदर होता है और डिक्रिप्शन जो है वो सुनने वाले के स्पीकर के अंदर होता है। बचा हुआ पूरा रास्ता जो है, चाहे वो सैटेलाइट हो, ओशन केबल हो या फिर सेल टावर हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली लॉक्ड कोड ट्रेवल करता है, जिसे दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर आप मान लो, बड़े से बड़ा हैकर मान लो, वो समझ नहीं सकता। इसके बाद जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ बैठे होते हैं, अक्सर ऐसी क्रिटिकल कॉल्स दी ओवल ऑफिस या व्हाइट हाउस के बेसमेंट में जो इनका सिचुएशन रूम है वहां से ली जाती है। यूएस प्रेसिडेंट हिस्टोरिकली STU-3 सिक्योर टेलीफोन यूनिट यूज करते हैं, जिसे अब STE सिक्योर टेलीफोन इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है। तो कॉल के वक्त दोनों लीडर्स एक हैवी फिक्स लाइन टाइप मतलब हैंडसेट पकड़कर या फिर एक सिक्योर डेस्क माउंटेड स्पीकर फोन वीडियो कंसोल के आगे बैठकर बात कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे कान पे लगा के घूम के बात नहीं होती है। मोबाइल फोन्स यहाँ पे यूज़ नहीं होते। मोबाइल्स का यूज़ इन ऑफिशियल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉल्स में स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि वो इजीली हैकेबल होते हैं, ट्रेस किए जा सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब कोई इंडियन PM और US प्रेसिडेंट बात कर रहे होते हैं तो क्या वो दोनों अकेले होते हैं? नहीं होते अकेले। जब भी हेड ऑफ स्टेट्स फोन पर बात कर रहे होते हैं, लाइन पर हमेशा और लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ एक पूरी टीम बैठी होती है, इधर भी और उधर भी। US के केस में सिचुएशन रूम या फिर ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट के साथ उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो होंगे, और आमतौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उनके डिप्यूटी मौजूद होते हैं। लेकिन उनके अलावा एक दूसरे कमरे में या फिर उसी रूम के किसी कोने में आसपास नोट टेकर्स भी जो हैं वो बैठे होते हैं, जो नोट लेते हैं। ये नॉर्मल स्टेनोग्राफर्स नहीं होते, ये हाईली ट्रेंड डिप्लोमैट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, जो एक एक शब्द को, एक एक पॉज को और टोन ऑफ वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। इन कॉल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमेशा नहीं की जाती। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को कई बार ना नेशनल सिक्योरिटी रिस्क माना जाता है। वाटरगेट स्कैंडल के बाद से ना US में ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए रिटन रिकॉर्ड्स पर वहाँ पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, मिनट्स लिए जाते हैं मीटिंग के। कॉल खत्म होने के बाद ये नोट टेकर्स अपने नोट्स को कंबाइन करते हैं और एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसे मैमकॉन बोलते हैं। मैमकॉन मतलब मेमोरेंडम ऑफ कॉन्वर्सेशन। इसको रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन या फिर मिनट्स ऑफ द कॉल भी कहा जाता है। अगर आपको रियल डिप्लोमेसी समझनी है तो फिर विलियम J. बर्न्स की किताब है द ब्लैक चैनल, वो बहुत बढ़िया है। बर्न्स CI के डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने बुक में डिप्लोमेसी कैसे होती है ना, ये पूरा इन डिटेल उन्होंने समझा। इसी पर एक्चुअली ये बुक है। नोट टेकर्स पर इस बुक में बर्न्स बताते हैं कि कैसे नोट टेकर्स एक लीडर के गेस वाले टोन या फिर सार्काज्म को भी ब्रैकेट तक में लिखते हैं। जैसे अगर PM हंस रहे हैं तो ब्रैकेट में प्रेसिडेंट लाफ्ड लिखा जाएगा, या फिर अगर PM थोड़ा सीरियस है तो ब्रैकेट में PM साउंडेड स्टर्न, वॉज सीरियस, ये तक लिखा जाता है। बर्न्स ने अपनी बुक में बताया कि इंटरप्रेटर्स सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं करते, वो कॉन्टेक्स्ट और अग्रेशन भी ट्रांसलेट करता है। ये काम होता है उनका। बर्न्स जब रशिया में थे तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन, जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ कई मीटिंग्स अटेंड की। उन्होंने नोट किया कि पुतिन बात करते हुए इंटेंशनली साइलेंस मतलब खामोश हो जाते हैं और एक डिसमिसिव टोन यूज करते हैं, अमेरिकन वर्ल्ड व्यू को रिजेक्ट करने के लिए उस वक्त करते थे। ये पुतिन का तरीका था। सो ये सब चीज़ वहाँ पे मेंशन होती है। कॉल के बाद जो मैमकॉन बनता है, 3, 4 या 5 पेज का जो भी मेमोरेंडम ऑफ कन्वर्सेशन बनता है, इधर से उधर जो बनता है, वही आगे चल के मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है, वो हिस्ट्री में चले जाता है। वही डॉक्यूमेंट डिसाइड करता है कि अगले दिन देशों के बीच फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। दोनों लीडर्स को बातें यहाँ पे याद नहीं रखनी होती, उनके डेस्क पर मतलब पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आ जाता है, वहाँ से मैमकॉन के थ्रू चलता रहता है। एक और बड़ा सवाल लैंग्वेज का। लीडर्स एक दूसरे की लैंग्वेज को कैसे समझते हो, क्योंकि इतने दुनिया में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती है। इंडिया की बात करें तो मतलब इंडिया में PMs इंग्लिश समझते बोलते हैं, बट US में तो ट्रम्प हिंदी नहीं समझते ना भाई। या फिर जब रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे होंगे तो फिर किस लैंग्वेज में बात होती है? बिकॉज लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है, इसमें इमोशंस को, मैसेजेस को दूसरी लैंग्वेज पे 100% ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है।
सो पीएम मोदी आमतौर पर ऐसी बायलैटरल कॉल्स में हिंदी बोलते होंगे ऑफ कोर्स, ताकि उनके शब्दों का वजन और इमोशंस पूरी तरह उनकी मर्जी के हिसाब से जो है वो डिलीवर हो। यूएस प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स इंग्लिश बोलते हैं। तो बातचीत फिर चलती कैसे है? क्या यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लगा के ट्रांसलेशन होती है, फिर किसी सॉफ्टवेयर से होती है? बिल्कुल नहीं। लाइन पर हमेशा टॉप टियर डिप्लोमेटिक इंटरप्रेटर्स जो होते हैं बहुत अनुवादक होते हैं। ये इंटरप्रेटर्स सिर्फ भाषा ट्रांसलेट नहीं करते, ये कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेट करते हैं, इमोशंस भी ट्रांसलेट करते हैं, हर चीज़ डॉक्यूमेंट करते हैं। ऐसी फ़ोन कॉल्स में आमतौर पर कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसलेशंस यूज़ होते हैं। इधर से पीएम एक या दो सेंटेंसेस बोलते हैं और पॉज लेते हैं, फिर इंडियन साइड का इंटरप्रेटर जो है उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाइन पर बोलता है। फिर यूएस प्रेसिडेंट उनको सुनकर इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं और यूएस या फिर इंडियन इंटरप्रेटर उसको हिंदी में पीएम को बताता है, वो ट्रांसलेट करता है। ये इंटरप्रेटर्स इतने स्किल्ड होते हैं कि उन्हें दूसरे देशों के इडियम्स, जो मुहावरे वगैरह होते हैं और जो पॉलिटिकल टर्म्स होते हैं, वो डीपली पता होते हैं। कुछ भी मिस नहीं होता इनकी मतलब नज़र से, इनके कान से। एक गलत शब्द क्योंकि देश के रिलेशनशिप खराब कर सकता है, इसीलिए एमईए के इंटरप्रेटर्स जो होते हैं सालों की रिगरस ट्रेनिंग के बाद आते हैं ऐसी हाई लेवल्स कॉल्स को हैंडल करने के लिए। उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इनफैक्ट सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, सबसे टेक हैवी पार्ट पर, जो है एन्क्रिप्शन। इन बड़े लीडर्स की कॉल, इनकी जो बातचीत होती है वो कितनी सेफ होती है, कितनी सिक्योर होती है? क्या कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, फॉर एग्जांपल चाइना की एमएसएस या फिर रशिया की जो एफएसबी हो गई, इन लाइंस को टैप इंटरसेप्ट कर सकती है? क्या ये बातचीत भी हैक हो सकती है? सो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे रैक्स फोन्स में ऑन डिवाइस इंक्रिप्शन होता है। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई लाइन को सुन भी रहा हो तो उसे सिर्फ शोर सुनाई देगा, बिकॉज मैसेज ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, पहले इनक्रिप्ट हो गया है, कोड हो चुका है। जैसे ही इधर से कोई कुछ बोलेगा वो कोड बन गया और वहाँ पे जो रिसीवर है उसके सुनने से 1 मिलीसेकंड पहले वो डिक्रिप्ट होता है, वो मैसेज बनता है। सो इतना स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन जो है वो होता है इन लाइन्स का, ये अनहैकेबल होती है। वैसे कमर्शियल नेटवर्क जो होते हैं ना, उन पर भी AES 256 जो एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है वो यूज होता है। और AES 256 को तोड़ने के लिए एक हैकर को लगभग 2 कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। मतलब एक के पीछे 77 जीरोस, इतने कॉम्बिनेशंस। अब आप खुद ही देख लो, ये नंबर इतना बड़ा है कि आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को भी इसे तोड़ने में मतलब यूनिवर्स की एज से ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन भाई आपको हो गया यार, दुनिया बदल रही है, आगे और टेक आ रहा है और यहाँ पे एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटर्स की। क्वांटम कंप्यूटर्स सब कुछ ब्रेक कर सकता है। अब आप एक मैथमेटिकल फैक्ट समझिए, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी जो होती है ना, जैसे कि RSA हो गई, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि बहुत बड़ा नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। अगर हमारे पास एक पब्लिक की है n, जहाँ पे n इज इक्वल टू P इंटू Q, P और Q इसमें बहुत बड़े प्राइम नंबर्स हैं, तो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इस फैक्टराइजेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी ये अनब्रेकेबल है। एक फॉर्मूला है, बिग O ऑफ E टू द पावर C इंटू log n रेज टू 1/3 टाइम्स log n रेज टू 2/3। ये मैथमेटिकली एक सब एक्सपोनेंशियल टाइम है जो कि इतना बड़ा होता है कि प्रैक्टिकली एन्क्रिप्शन तोड़ने में सदियां सेंचुरीज लग जाएंगी, लेकिन ये नहीं टूटेगा। पर इसका तोड़ निकाला है क्वांटम कंप्यूटर्स ने। क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन का यूज करके ना, शोर्स एल्गोरिथम इस फैक्टराइजेशन को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर लेता है। मतलब जो चीज तोड़ने में अरबों साल लगते, वो एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही घंटों में या फिर मिनटों में जो है वो तोड़ देगा। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर स्ट्रेटजी भी अपना रही हैं आजकल। वो आजकल के एनक्रिप्टेड कॉल्स को बस स्टोर करके रख रहे हैं, ताकि कल जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, बन जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, तब वो हर पुराने एनक्रिप्टेड कॉल्स को सुन सकेंगे, मैसेज जो है वो पढ़ सकेंगे। लेकिन इंडिया में C.DOT ने मतलब हाल ही में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC जिसको बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड जो है वो इंप्लीमेंट की है अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क में, उसको और सिक्योर करने के लिए। अप्रैल 2026 के नेशनल क्वांटम मिशन के डेटा के हिसाब से ना, इंडिया ने QNU लैब्स के साथ मिलकर 1000 किलोमीटर तक का क्वांटम कम्युनिकेशन माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी में QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये यूज होता है, जिसका बेसिक फिजिक्स ये है कि भाई डेटा जो है ना वो फोटोन्स, लाइट पार्टिकल्स के जरिए भेजा जाता है। अगर कोई हैकर एजेंसी बीच में लाइन को ना टैप या इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी करेगी तो हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक क्वांटम स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, की स्क्रैम्बल हो जाएगी, कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा और इधर तुरंत पता चल जाएगा कि लाइन टैप हुई है, इंटरसेप्ट हुई है। सो नो वन कैन सीक्रेटली लिसन टू इट। PM वगैरह की कॉल्स तो मतलब इससे भी ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से पूरा सिक्योर नेटवर्क होता है। सो इस लेवल की सिक्योरिटी होती है। और जब PMs डिप्लोमेट्स आपस में बात कर लेते हैं तो करीब 1-2 घंटे के बाद आप देखते होगे मैसेज, ट्वीट वगैरह आ जाते हैं। आप और मैं न्यूज़ चैनल पे एक स्टेटमेंट देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट हेल्ड अ वार्म एंड कॉर्डियल
कन्वर्सेशन एंड दे डिस्कस दिस, बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात की, ये सब चीज़ें बात की, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं। एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आता है, प्रेस रिलीज जो है वो आ जाती है, एग्जैक्ट कन्वर्सेशन जो है वो कभी नहीं आती, क्या पूरी बातचीत हुई वो कभी नहीं आएगी, आप ये देखना। असली एग्रीमेंट्स वहाँ ऑफिशियल्स और टेक्नोक्रेट्स के सिक्योर फाइल्स में वो लॉक हो जाते हैं, उनके पास रहते हैं, वो हिस्ट्री बनते हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि भाई किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्रेसिडेंट ने हमारे यहाँ बात की, हमारे यहाँ से उधर बात की, तो समझ लीजिए कि भाई वो कोई आम कॉल नहीं थी, वो एक हाईली इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो मैथमेटिकली अनहैकेबल होता है, जिसमें देशों की मशीनरी एक कॉल को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात काम करती है।